हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारे पास लॉज इन सेट थ्योरी। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉज है जो हम क्वेश्चन में भी अप्लाई करते हैं और काफ़ी एप्लीकेशंस में भी हम अप्लाई करते हैं, जो सेट की एप्लीकेशन होती हैं। जैसे भी आप लोग इसके बाद वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे भी हम भी अप्लाई करेंगे। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर 11th-12th के बाद आप कंपटीशन फेस करेंगे तो वहाँ पे आप इस लॉज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। कुछ इसमें प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ जिस मेथड से हम लोग करेंगे उस मेथड को आप किसी क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो लॉ मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे आइडेम्पोटेंट लॉज लिखा है। आइडेम्पोटेंट लॉज क्या है? फर्स्ट, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए, पहला लॉ है आपके पास। सेकंड, इंटरसेक्शन के लिए ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, अंडरस्टूड ही है। देखिए, ए का यूनियन ए के साथ निकालेंगे, ए के इक्वल ही आएगा, और ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो वो भी ए के इक्वल ही आना है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और इसलिए प्रूफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आप कहीं ना कहीं पर ज़रूर यूज होगा। फिर देखिए, सेकंड लॉ जो आपका जो है, सेकंड लॉ आइडेंटिटी लॉज, ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए। फाइव को आप किसी भी सेट के साथ यूनियन में अगर आप इंक्लूड करेंगे, फाइव यूनियन ए करेंगे तो ए के इक्वल आएगा, फाइव यूनियन बी करेंगे तो बी के इक्वल आएगा, फाइव यूनियन सी करेंगे तो सी के इक्वल आएगा। तो आइडेंटिटी लॉ है और फाइव यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। और सिमिलरली इंटरसेक्शन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू फाइव, फाइव का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ निकालिए तो फाइव ही आपका आएगा। ये सेकंड लॉ आपका हो गया, सेकंड लॉ। थर्ड देखिए, कम्यूटेटिव लॉज, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव लॉ आपने पहले भी नंबर्स में पढ़े हुए हैं, जैसे नंबर में आपने अप्लाई किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो सिमिलरली है, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लिखते हैं, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। और सेकंड जो है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। इनमें से एक मैं प्रूव करके भी आपको बताऊँगा। फिर सेकेंड, फोर्थ आपका लॉ है आपके पास एसोसिएटिव लॉज, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ब्रैकेट की ही है यहाँ पे। पहले ए यूनियन बी का, ए और बी का यूनियन आपने फाइंड किया, ब्रैकेट मैंने लगाया हुआ है, उसका यूनियन सी के साथ निकालेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? पहले आप बी और सी का यूनियन निकाल दीजिए, फिर ए का साथ उसका यूनियन कर दीजिए तो इसके इक्वल आ जाएगा। इंटरसेक्शन में भी यही है, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन मैंने अप्लाई कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और सेकंड है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चनों में काफ़ी यूज होगा। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इन लॉ को क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके नहीं, ये आइडेम्पोटेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ तो उतना प्रूफ के से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। एक कम्यूटेटिव लॉ का मैं प्रूफ करके बताऊँगा आपको, फिर एक एसोसिएटिव लॉ का, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का करेंगे, जिससे आपको क्या हो जाए, एक आइडिया आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कम्यूटेटिव लॉ से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ में पहला जो मैं आपका प्रूफ कर रहा हूँ, एक पार्ट मैं प्रूफ करूँगा, एक फिर आप लोग ट्राई करेंगे, आइडिया लेंगे उसको कि हम लोग कैसे करेंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये मुझे प्रूफ करना है। तो दो साइड इक्वल हैं। देखिए, तो दो साइड इक्वल कब होते हैं? तो जब डेफिनेशन भी हमने बताई थी इसकी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, देन वी से ए इक्वल्स टू बी। ये डेफिनेशन में हमने बोला था। यहाँ पे हम डेफिनेशन का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है। हम क्या चेक करेंगे कि ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट है, बी यूनियन ए में कौन सा एलिमेंट है। एलिमेंट होंगे तब हम चेक करेंगे कि अच्छा दोनों में सेम एलिमेंट है या नहीं है। तो वो वाला मेथड हम लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी सबसेट्स में, इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन वी से ए इक्वल्स टू बी। उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहला स्टेप में हम क्या प्रूफ करेंगे कि ए यूनियन बी
इज ए सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, नंबर 1 इक्वेशन। सेकंड स्टेप में बी यूनियन ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, फिर उन दोनों का यूज करके दोनों इक्वल कर लेंगे। तो देखिए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ज़्यादा टफ नहीं है, बस डेफिनेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए कहाँ पे हमने क्या लिखा था। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए, यूनियन है तो ये और होगा x बिलोंग्स टू b। फिर आप देखते जाइए कि आपको क्या लेके आना है। देखिए b यूनियन a लेके आना है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b है, तो इसको इंटरचेंज में कर देता हूँ, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। डेफिनेशन का यूज़ कर लेंगे फिर से, x बिलोंग्स टू b यूनियन a। देखिए अब x हमने सपोज किया था कि a यूनियन b में, अब वो एलिमेंट किसका भी आ गया, b यूनियन a का भी एलिमेंट आ गया। अगर ये कंडीशन आपके पास है, इट मीन्स a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ b यूनियन a, नंबर 1 इक्वेशन। एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया। मोस्टली हम लोग यहाँ पे सिमिलरली लिख लेते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू b यूनियन a लेके चलेंगे, y बिलोंग्स टू b, यूनियन है तो और x बिलोंग्स टू a, a यूनियन b के इसमें आना है तो x बिलोंग्स टू a, हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, x बिलोंग्स टू b। अब क्या आ गया देखिए, y बिलोंग्स टू a और की जगह पर यूनियन आ गया a यूनियन b, y बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो y b यूनियन a को बिलोंग कर रहा था, अब वो किसको बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है। ये तभी पॉसिबल है इफ़ b यूनियन a इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b। नंबर 2, a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ b यूनियन a, b यूनियन a is a subset of a union b from 1 and 2, a union b equals to b union a। तो ये अब देखिए इजीली आपका प्रूव हो गया। हम किसका यूज़ कर रहे हैं, a इज ए सबसेट ऑफ b, b इज ए सबसेट ऑफ a, ये आपको प्रूफ करना है। और जैसे ही आप ये प्रूफ कर देंगे तो इट मीन्स a इक्वल्स टू b। तो ये हम दोनों ने, हमने इसको क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। तो एक पार्ट मैंने आपको बताया कम्यूटेटिव में, इंटरसेक्शन वाला पार्ट आप लोग करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे हम एंड का यूज़ करेंगे। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b लिखा है, इट मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। और बाकी सारी चीज़ें यही है। एसोसिएटिव लॉ में आ जाते हैं। देखिए इसमें मैं आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट बताऊंगा, और इंटरसेक्शन वाले पार्ट देख लेते हैं। एक पार्ट मैं बता रहा हूँ उसमें, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये एसोसिएटिव लॉ का सेकंड पार्ट है। कम्यूटेटिव लॉ का पहला पार्ट मैंने आपको बताया था यूनियन का, अब यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट लेके चल रहा हूँ इंटरसेक्शन वाला। फिर से देखिए इक्वल प्रूफ करना है। जब भी आपको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा तो आपके पास मेथड आनी चाहिए कि कौन कौन सी मेथड से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला था कि अगर एलिमेंट्स होते तो आप लोग चेक कर लेते, देखते कि एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं या नहीं है, और या इसके एलिमेंट इसमें हैं या नहीं है। अगर होता तो हम डायरेक्ट ही लिख देते इसको। अब ऐसा है नहीं तो सबसेट वाला मेथड ही हमारे पास बचता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, यहाँ पे एंड आ जाएगा x बिलोंग्स टू c। ठीक है, अब फिर हम ब्रैकेट में आ जाएंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। तो ये वाला पार्ट आ गया इसमें। अब यहाँ देखते हुए चलिए, अब देखिए b और c वाले टर्म साथ में लेने हैं, तो यहाँ पे हम b और c को ब्रैकेट में ले लेंगे। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। ठीक है, लिख सकते हैं, सब एंड से ही कनेक्ट हो रहे हैं। तो
हम ग्रुपिंग कर सकते हैं वहाँ पे x बिलोंग्स टू ए एंड अब हम वापस यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ करेंगे। देखिए x बिलोंग्स टू बी एंड है तो इंटरसेक्शन आ गया c हो गया, x बिलोंग्स टू c। फिर से आपने यहाँ पे डेफिनेशन का यूज़ किया x बिलोंग्स टू a, इंटरसेक्शन आ गया एंड की जगह पर, और यहाँ पे क्या है b इंटरसेक्शन c। तो देखिए x किसको बिलोंग कर रहा था, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा था। अब वो किस में आ रहा है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये इसका सबसेट होगा। इट मीन्स a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन ब्रैकेट में b इंटरसेक्शन c। ठीक है, इसको नंबर 1 बना दिया। तो आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। सेकंड जो वाला पार्ट है देखिए उसको थोड़ा इजी करते हैं, सिमिलरली लिख लेंगे। केवल आप एक ही पार्ट में आपने अपनी वर्किंग करनी है, वहाँ पे आपने सारे अपनी डेफिनेशन का यूज़ करना है। बाकी जैसे आपने इसको इसका सबसेट प्रूफ किया, सिमिलरली हम इसको इसका सबसेट प्रूफ कर सकते हैं। तो एक पार्ट अगर आपने कर दिया तो दूसरे पार्ट को आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलरली। इससे पहले वाले पार्ट में तो मैंने आपको प्रूव करवाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सिमिलरली करके लिख रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन C is a subset of A intersection B intersection C। ये नंबर 2 आ गया। तो A is a subset of B and B is a subset of A, ये आपने प्रूव कर दिया है। तो अगर आपने प्रूव कर दिया इट मीन्स A equals to B, therefore from 1 and 2 A intersection B intersection C equals to A intersection बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका प्रूव हो गया। देखिए केवल हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं और फिर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है यूनियन और इंटरसेक्शन की, उसी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी कि जो आपको यहाँ पे लेके आना है तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, वर्किंग करेंगे। देखिए यहाँ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी ग्रुप में था, ठीक है, प्रॉपर्टी आपने यूज़ की, फिर बी और सी आपका ग्रुपिंग में आएगा, तो यहाँ उस हिसाब से हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। तो RHS को भी आपको देखते हुए चलना है। अब एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लीजिए, इसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको बता देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c। ठीक है, ये ब्रैकेट में है तो उसको भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। RHS को भी आपने ध्यान में रखना है, इसको याद रखिएगा। x बिलोंग्स टू a एंड, अब ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c यूज कर लिया आपने। अब यहाँ पे देखिए a और b साथ में लिए हैं और a और c आपका साथ में आया, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर x बिलोंग्स टू a है इसको हम अंदर कंबाइन करेंगे। किसके साथ कंबाइन करेंगे, b के साथ भी करेंगे और c के साथ भी करेंगे। कर सकते हैं ऐसे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। देखिए मैं इसके हिसाब से ही करते जा रहा हूँ। यूनियन है तो यहाँ पे और आ गया आपका, और फिर x बिलोंग्स टू a अब c के साथ कंबाइन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। अब फिर से प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे, x बिलोंग्स टू, देखिए एंड आ गया तो a इंटरसेक्शन b और फिर देखिए इसमें x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। फिर से प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और है तो यहाँ यूनियन आ गया। देखिए वही चीज़ आपकी आ रही है और यहाँ पे हो जाएगा a इंटरसेक्शन c।
तो देखिए x कहाँ से आपने स्टार्ट किया था कि x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c एंड नाउ x ऑल्सो एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो अगर ये कंडीशन आ रही है तो ये सबसेट की कंडीशन है। देयरफॉर a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। एक पार्ट आपने प्रूव कर दिया। सिमिलरली दूसरा पार्ट हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, मैंने आपको बोला ही है, यहाँ पे सिमिलरली लिख दीजिए। सिमिलरली a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई नंबर 1। नंबर 2 हो गया। अब a इज ए सबसेट ऑफ b, b इज ए सबसेट ऑफ a आ गया। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों का जैसे ही आप लोग यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो एक एक पार्ट मैंने आपको कम्यूटेटिव से भी बता दिया, एसोसिएटिव से भी बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव से भी बताया। एक पार्ट छोड़ा हुआ है तो आप उसको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपको क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट में के बारे में बताया था। अभी वो आपके सिलेबस से हट गया है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लॉज भी हम लोग लिख लेते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन कंपटीशन आप फेस करेंगे या फिर प्रोबेबिलिटीज़, हायर प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो आएंगे। तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट लॉज। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए एक आपके पास सेट है A और एक सबसेट है आपके पास X। ठीक है, X आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है और A उसका सबसेट है। A इज अ सबसेट ऑफ X। तो इसी इन दोनों पर ही डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखिए इसका फाइव डैश इज इक्वल टू X। जब आप फाइव डैश निकालेंगे, फाइव डैश का मतलब हो गया X माइनस 5, जब आप निकालेंगे तो X के इक्वल आएगा। अंडरस्टूड है। 5 में तो कुछ एलिमेंट होगा ही नहीं। अगर इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, X के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सेकंड इसी से रिलेटेड है, अगर आप X डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। थर्ड देख लीजिए, A यूनियन A डैश जब आप करेंगे तो वो X के इक्वल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ देख लीजिए, A यूनियन A डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। और लास्ट देख लीजिए फिफ्थ, A डैश का डैश अगर आप निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, वो A के इक्वल ही आएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉज है। इसके अलावा 2 और लॉज हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। तो फर्स्ट देखिए क्या है, A यूनियन B डैश अगर आप लोग करेंगे तो ये आएगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश के इक्वल आ जाएगा। ये फर्स्ट हो गया आपका। और सेकंड अगर आप इंटरसेक्शन में यूज़ करेंगे, A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू हो जाएगा A डैश यूनियन B डैश। तो डी मॉर्गन्स लॉ प्रोबेबिलिटी में हम मैक्सिमम इसको यूज़ करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बिना इसके आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये बाकी लॉज भी क्या है, कंपटीशन के हिसाब से आपके इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में कुछ लॉज हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे ये लॉज भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।